नमस्कार। आइए बात करते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर की। इस समय कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, तो कॉन्टैक्टलेस थर्मोमीटर की बात होनी चाहिए, जिससे मरीज में कॉन्टैक्ट भी ना हो और हम टेम्परेचर ले लें। इस प्रकार का एक इंफ्रारेड थर्मामीटर आता है और इसमें आप देखिए तो सामने ये सेंसर है जिससे इंफ्रारेड तरीके से टेम्परेचर को रीड किया जाता है। ये पावर बटन है, इससे ऑन या ऑफ किया जाता है। और ये पीछे एलसीडी स्क्रीन है। अब इस एलसीडी स्क्रीन में के नीचे कुछ बटन आपको दिख रहे हैं। ये बटन क्या है? ये बटन आप देख रहे हैं कि ये जैसे एम बटन है, प्लस माइनस बटन है और ये लाइट का बटन है। इसको यदि दबा देंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। दोबारा दबा देंगे तो लाइट जल जाएगी। इसी प्रकार से ये बटन साउंड का है, तो इसको दबा देंगे तो साउंड ख़त्म हो जाएगी और इसको दोबारा दबा देंगे तो साउंड वापस आ जाएगी। ये एम क्या है? यदि एम को एक बार हल्के से दबाएंगे तो ये टेम्परेचर आप देखिए बदल रहा है, सेंटीग्रेड में आ गया, और दोबारा दबा दिया तो ये फ़ारेनहाइट में आ गया। तो नॉर्मली हम लोग फ़ारेनहाइट में रखते हैं क्योंकि हम लोग इसी के ही यूज टू हैं। अब इसके साथ में हमको यदि लंबे समय तक दबाएंगे तब क्या होगा? अब ये मान लीजिए हमको एम को लंबे समय तक दबा देंगे तो आप देख रहे हैं कि ये सरफेस का टेम्परेचर आ गया। हमको सरफेस पे नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है। हमको फिर लंबे समय तक दबाना है जब ये बॉडी पर आ जाए। तो हम जब भी प्रयोग करें तो ये देख लें कि हमारा बॉडी हो, सरफेस ना हो, और हमारी सेटिंग फ़ारेनहाइट पे हो तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। अब हम कैसे करते हैं, इसके साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा। ये इस थर्मामीटर में है, अगले किसी मेग में ऐसा नहीं भी फीचर होता। इस थर्मामीटर में क्या है कि आप 20 रीडिंग तक को स्टोर कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, ये एम बटन दबाना है और इसके बाद में ये आपको प्लस दबा देना है। तो पहली रीडिंग आ गई, दूसरी रीडिंग आ गई, तीसरी रीडिंग आ गई। इस प्रकार से आपको इस तरह से रीडिंग को एक्सेस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर एक में ये फीचर हो। अब समझते हैं कि कैसे हम टेम्परेचर लें। जब टेम्परेचर लेना है तो स्किन से 5 सेंटीमीटर के अंदर का डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 5 सेंटीमीटर से अगर दूर होगा तो ये टेम्परेचर गलत आएगा, जो नॉर्मली हम लोग कई जगह देखते हैं शॉपिंग मॉल वगैरह में। तो मरीज का जब रोगी का हम टेम्परेचर ले रहे हैं तो ये 1 से 5 सेंटीमीटर स्किन से टच भी ना करे, दूर रहे, और इसके बाद हम पावर बटन को दबा देंगे। एक ये रीडिंग आ गई और ये रीडिंग हमारी बताती है कि क्या टेम्परेचर है। ये इस समय सेंटीग्रेड में है। अगर हमको चेंज करना है अपनी सेटिंग को, जैसा मैंने पहले बताया, तो हम क्या करेंगे, इसको एम को एक बार हल्के से दबाएंगे तो ये फ़ारेनहाइट में आ जाएगी। अब हम आपको दोबारा दिखाते हैं कि जब टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में लेना है तो वो कैसे लिया जाता है। जब ये एलसीडी स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, अब फिर से वापस हम अपनी बॉडी से 1 से 5 सेंटीमीटर के अंदर रखेंगे और पावर बटन को दबाएंगे। अब ये जो टेम्परेचर आया वो फ़ारेनहाइट में आ गया। इस प्रकार से हम टेम्परेचर लेते हैं। कुछ बातों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली चीज़ों से दूर रखें। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन, उसके पास में नहीं रखना है, नहीं तो ये रीडिंग गलत दे सकता है। प्लस जब हम किसी पेशेंट का या रोगी का टेम्परेचर ले रहे हैं तो ये देख लें कि उसके माथे पर बाल ना हो, पसीना ना आ रहा हो, या तुरंत कहीं बाहर के ठंडे या गर्म एटमॉस्फेयर से ना आ रहा हो, या बहुत तेज़ कमरे में पंखा ना चल रहा हो, या एयर कंडीशन की वजह से कमरा बिल्कुल ठंडा हो। तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर कैसे लें? मान लीजिए पसीना आ रहा है तो ड्राई टॉवल से पोंछ दीजिए, 5 मिनट रुकिए और उसके बाद टेम्परेचर लीजिए। इसी प्रकार से एसी को भी आप ऑफ़ करिए, या कोई फ़ैन ऐसे है जो बहुत तेज़ चल रहा है तो उसको फ़ैन को ऑफ़ करिए, 5 मिनट रुकिए और जब नॉर्मल एटमॉस्फेयर आ जाए तब टेम्परेचर लीजिए।
सही टेम्परेचर बॉडी का अगर सही प्रकार से लेंगे तभी हम उसको सही तरह से समझ पाएंगे। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। जब इसके ऊपर होता है तो उसको टेम्परेचर को बढ़ा हुआ मानते हैं। रेगुलर टेम्परेचर की चार्टिंग से हम अपने कोविड के पेशेंट को या किसी भी अन्य वजह से बुखार आया हो उसको हम फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे ये अनुरोध है कि जो भी जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है वो जानकारी आप अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी लाभ मिले। नमस्कार।